ये मित्रों, आज हम आप लोगों के सामने एक पतिव्रता नारी की कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। पतिव्रता नारी की क्या शक्ति होती है, उसका अनुमान शायद बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु आदि तक नहीं लगा पाते और नतमस्तक हो जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ऐसे ही पतिव्रता एक नारी की बहुत ही अद्भुत कहानी मैं आप सब लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब आइए जब समझ लेते हैं पतिव्रता नारी होती कौन है। पतिव्रता का मतलब ऐसी नारी जो अपने पति का ही अनुसरण करे और उसकी आज्ञा में रहे और चल कर के अपना जीवन यापन करे, पति को ही अपना सब कुछ माने, गुरु भगवान माता पिता सब कुछ। परंतु दोस्तों, आज के ज़माने में एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि कोई पतिव्रता अपने पति की बात तो माने, उसकी आज्ञा का पालन करे, उसकी सेवा शुश्रूषा करे, उसकी देखभाल करे, परंतु सास ससुर को गालियाँ दे, झिड़कियाँ दे, कष्ट दे, जलीकटी सुनाए, जेठ का अपमान करे, जेठ जेठानी और देवरानी का अपमान करे, झगड़ा करे, घर में क्लेश करे, देवर का अपमान करे, वह क्या पतिव्रता नारी है? अरे वह पतिव्रता नारी कैसे हो सकती है कि उसका पति तो परिवार से जुड़ा हुआ है और परिवार को अगर आप कष्ट दोगी तो क्या पति को कष्ट नहीं होगा? तो मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार पर पति को ठेस न पहुँचाए, वही पतिव्रता है। केवल पति को आज्ञा में रहना और उसकी आज्ञा का पालन करना, बाकी का तिरस्कार करना या क्लेश पहुंचाना, ये पतिव्रता का लक्षण कदापि नहीं हो सकता। तो मित्रों, आइए हम कहानी में प्रवेश करते हैं और बहुत ही संक्षिप्त कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पतिव्रता नारी की शक्ति क्या होती है यदि वह अपने आप पर आ जाए, अपने व्रत में स्थित हो जाए। तो प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मणी बहुत ही पतिव्रता नारी थी और वह अपने पति की हर प्रकार से सेवा शुश्रूषा करती थी, उसका आज्ञा पालन करती थी। और कुछ दिन के बाद ऐसी परिस्थिति बनी कि उसका पति बीमार हो गया और उसे असाध्य रोग ने घेर लिया, जिसे कोढ़ नाम की बीमारी कहते हैं। और अब वह तो लाज के मारे गाँव में भी न जाए, किसी के सामने भी न जाए और कोई काम करने लायक भी नहीं रहा। पर पत्नी उसकी पतिव्रता थी, उसने उसकी सारी सेवा शुश्रूषा पूरे मनोयोग से करती रही। मित्रों, उसके घाव धोती, अपने आंचल से पोंछती, दवा लगाती, भोजन कराती, यानी उसकी सेवा हर तरह से करती। एक दिन की अचानक ऐसी बात हुई कि वह ब्राह्मण जो है अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था और अचानक एक वेश्या उधर से उसके द्वार से गुजरी और जैसे ही ब्राह्मण ने उस वेश्या को देखा तो उसका मन कामासक्त हो गया उसे देख करके और वह विचलित हो गया। उसके मन में यह चलने लगा कि मैं कैसे इसे प्राप्त कर लूं, और वह ब्राह्मण दिन प्रतिदिन चिंतित रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है? तो उस ब्राह्मण ने साफ साफ बता दिया। अब वह ब्राह्मण की पत्नी पतिव्रता तो थी ही, उसने कहा अगर आपके मन में ये चाह है, इच्छा है उस वेश्या को पाने की, तो मैं प्रयास करूंगी कि आपसे वह वेश्या अवश्य मिले। और ऐसा सोच करके पति को आश्वासन दे करके ब्राह्मणी जो है उस वेश्या के घर चली गई
और वेश्या से जाकर के निवेदन किया। वेश्या ने उसको प्रणाम किया कि देवी आप तो पतिव्रता नारी हैं, आप मेरे यहाँ कैसे आ गई। तब उसने पतिव्रता नारी ने सारी बात कहा कि मेरे पतिदेव आपको चाहते हैं और आप हो सके तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए, उनकी इच्छा पूर्ति कीजिए। तब उस वेश्या ने कहा कि देखो हमें लोग अस्पृश्य मानते हैं, आप हमारे घर आई हो इतने से भी आपकी बदनामी हो सकती है, और मैं आपके घर आऊँ तो भी बदनामी हो सकती है, इसलिए आप ही अपने पति को लेकर के मेरे पास आ जाएं। अब उस पतिव्रता नारी से वचन लेकर के और जब उसने कहा वेश्या ने कि आप स्वयं अपने पति को मेरे पास लाइए ताकि मुझे आपके घर न जाना पड़े, तो उसने उससे वचन जब मिल गया उसे, तो वह घर आई और अपने पति को लेकर के रात के अंधेरे में चल दिया कि ताकि लोग देख ना सकें, और वह वन के रास्ते जाने लगी वेश्या के घर। रास्ते में ऐसा संयोग बना कि एक सिद्ध संत थे, किसी कारणवश उन्हें सूली पर लटका दिया गया था और उन्हें तकलीफ तो थी ही, और जब ये लेके जा रही थी अपने सर पर कंधे पर लाद करके अपने पति को, तो उसका पाँव लटक रहा था, तो उस संत को स्पर्श कर गया। स्पर्श करते ही संत को पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई और उन्हें क्रोध हो आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति के कारण मेरी पीड़ा बढ़ी है वह सुबह होते होते मर जाएगा। और जब ऐसा उस पतिव्रता ने सुना तो मन में विचार करने लगी और इधर ब्राह्मण भी घबरा गया। तो पतिव्रता ने कहा आप चिंता मत करिए, अरे सूर्योदय ही नहीं होगा तो आपकी मृत्यु कहाँ से होगी। और वहीं पर उसने प्रण कर लिया जब तक मैं नहीं चाहूँगी सूर्योदय नहीं होगा। ऐसा ही हुआ, पूरी रात बीत गई, दिन बीत गया, सूर्योदय हो ही नहीं रहा है। सारे देवता घबरा गए, इंद्र घबरा गए, ब्रह्मा घबरा गए, सारे परेशान, किसी का कोई बस नहीं चला। अंत में उन्होंने अनसुईया का नाम तो आप जानते हैं, महान पतिव्रता, उसको लेकर के आए और अनसुईया से कहा आप ही बना सकती हो इनको, वरना सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। तो अनसुईया ने जो है उसको समझाया कि देखो बेटी, मैं तुम्हारे पति को जिंदा तो कर लूँगी, ये मरेंगे नहीं, और स्वस्थ भी कर दूँगी, स्वस्थ हो जाएंगे, पर तुम मेरी एक बात मानो, पहले अपना प्रण हटाओ, सुबह होने दो। अनसुईया की बात मान लिया उसने। सुबह हुई, उसका पति भी स्वस्थ हो गया और पति भी यह अनुभव किया कि मैंने इतनी पतिव्रता नारी अपनी जो है उसे छोड़ करके अन्य नारी के बारे में विचार किया। उसने भी अपने पत्नी से क्षमा मांगी और अपने घर वापस लौट आए।